Hello everyone, this is me Vibha. I welcome you all to my YouTube channel Life with Shivaय. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ अपनी डिलीवरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ, अपने ओटी रूम के एक्सपीरियंस को शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं ये स्टोरी आप सबके साथ शेयर करूँ, बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले चलती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि थ्रू आउट दी 9 मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। मेरी नॉर्मल मेडिसिन्स चल रही थी, लाइक फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन पाउडर वगैरह जो डॉक्टर दिया करती हैं। मुझे एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। बट एट दी 34 वीक ऑफ माई प्रेगनेंसी जब मैं डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके बेबी का हेड जो है वो अप पोजीशन में है, हमको सी सेक्शन करना पड़ेगा। और अभी इतना मतलब आपके स्टमक में जो है वो इतना स्पेस नहीं है कि आपका बेबी रोटेट कर पाए और नॉर्मल के चांसेस बन सके। फाइनली डॉक्टर ने डिसाइड किया कि हम जो है कि लास्ट मोमेंट पे हमको सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। तो जैसा आप सब लोग भी जानते होंगे कि मतलब लास्ट मोमेंट पे ना आपको हर वीक डॉक्टर के पास विज़िट करना होता है। तो जब मैं 37 वीक पे डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने चेक किया और मेरी रिपोर्ट्स देखी, तो सी सेड कि यू हैव कंप्लीटेड योर 37 वीक और बेबी भी मैच्योर है, टाइम कंप्लीट हो चुका है एंड वी कैन नॉट वेट फॉर द लेबर पेन, तो हमको सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, वो 7 फेब का दिन था। एट द सेम डे मैं एडमिट हो गई। एंड जो ओटी के पहले मतलब आपका सी सेक्शन करने के पहले जितने भी चेकअप्स होते हैं और जितनी सारी लाइक आपके ब्लड टेस्ट और आपके बेबी का जो हार्ट बीट हर आधे घंटे में मेज़र होता है, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। मतलब बिफोर ओटी के सारे प्रोसीजर शुरू हो गए 7 फेब को। देन फाइनली 8 फेब को द डे हैज़ कम, जिसका मुझे 9 मंथ तो नहीं बट बहुत पहले से वेट था। फाइनली ओटी में जाने का टाइम आ गया। मेरा सी सेक्शन जो होना था वो सबसे पहले मतलब मॉर्निंग में ही मेरा सी सेक्शन होना था। तो मेरा बेबी कुछ 11:42 पे आया। तो मॉर्निंग से ही सारी चीज़ें शुरू हो गई थी, लाइक सिस्टर, स्टाफ और जो भी वहाँ पे डॉक्टर वगैरह थे, तो वो सब ना मतलब विभा सिंह की फ़ाइल और सारी चीज़ें फटाफट से चेक करना, और जो बिफोर ओटी प्रिपरेशंस होती हैं पेशेंट के साथ एंड डॉक्टर्स अपनी प्रिपरेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें चल रही थी। और सच बताऊं तो मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत नर्वस थी और मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि लाइक मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था नोइंगली कि एवरीवन हैज़ डिलीवर्ड बेबीज़। मेरे आसपास बहुत सारे लोग थे जो मतलब सेम चीज़ से क्रॉस कर रहे थे, बट होता ना, बहुत नर्वसनेस होती है, डर लग रहा होता है। आई वॉज लाइक कि मैं ठीक भी रहूँगी कि नहीं, मतलब क्या होगा ओटी में। मैं कभी भी सी सेक्शन नहीं चाहती थी। मैं थ्रू आउट दी डिलीवरी थोड़ी एक्टिव रही थी, मैंने कोई बेड रेस्ट नहीं किया। मैं लास्ट मोमेंट तक बहुत एक्टिव थी, वॉक करना, कुछ एक्सरसाइजेस जो मैं कर सकती थी वो सारी चीज़ें करना। बट फिर भी ना मतलब बेबी रोटेट नहीं हुआ, तो बिकॉज ऑफ दैट हमको सी सेक्शन करवाना ही पड़ा। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि सी सेक्शन होगा, तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं पेट कट से बहुत डरती थी। तो फाइनली मतलब टाइम आ गया। जब डॉक्टर ने बोला कि लाइक अब मेरे ओटी में जाने का टाइम आ चुका है, व्हेन दे वर शिफ्टिंग मी ना टू ओटी फ्रॉम द लेबर रूम, वो मोमेंट मेरे लिए मतलब आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स कि कैसा था। आई वॉज सो स्केयर्ड, आई वॉज सो नर्वस, आई वॉज सो अनकम्फर्टेबल। वहाँ पे जो लोग भी थे ना, लाइक मेरी मम्मी थी, मेरी सिस्टर, मेरा भाई, एवरीवन वाज जस्ट ट्राइंग टू कंफर्ट मी कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, हो जाएगा, भगवान का नाम लो एंड एवरीथिंग। जो वहाँ पे स्टाफ था, इवन दे वर ऑल्सो गुड, तो वो भी मुझे दे वर ट्राइंग टू कंफर्ट मी कि ठीक है मतलब आप डरो नहीं ऐसे करके। बट अंदर से तो बहुत डर लग ही रहा होता है। और फाइनली व्हेन आई एंटर्ड इन ओटी ना, तो ओटी में जो एक माहौल था,
सारी टीम स्टाफ अलॉन्ग विद डॉक्टर्स, और वो ओटी की आवाज़, यू नो, टू 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 करके। आई होप आप सब ने वो सब एक्सपीरियंस किया है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई जर्नी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं गई तो वहाँ पे जो सारी चीज़ें थी वो शुरू हो गई, लाइक ड्रिप वगैरह तो पहले से लगे हुए थे। सो उन्होंने जो भी ऑक्सीजन वगैरह और सारी उनकी जो मशीनें होती हैं, सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब कुछ थोड़ा सा बिट स्केरी टेरिबल टाइप का था मेरे लिए। और वो नॉइज़ जो थी वो पूरा का पूरा मेडिसिन का सारा, तो दैट वाज सो टेरिबल फॉर मी। एट द सेम टाइम चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, लाइक मैंने कहीं तो यूट्यूब में और चीज़ों में देखा था कि एनेस्थीसिया इंजेक्ट होता है। सो आई वाज स्केयर्ड कि कब होगा और कैसा होगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा। तो व्हेन दे इंजेक्टेड मी द एनेस्थीसिया ना, दैट इंजेक्शन, उसके बाद इतना मतलब दैट वाज सो पेनफुल। बट जैसे उन्होंने इंजेक्ट किया ना, यू डोंट फील द पेन कि क्या कट है कैसा है, बट यू डेफिनेटली फील द एक्शन। आपको सारी चीज़ें विजिबल होती हैं, सब कुछ आप समझ पा रहे होते हो कि लाइक अब कट होने वाला है, बट आपको पेन फील नहीं होता। तो व्हेन दे इंजेक्टेड एनेस्थीसिया, उसके बाद सब कुछ बहुत रश करके, मतलब बहुत हरियप करके होने लगा, क्योंकि उसके बाद उनको जल्दी से कट लगाना होता है। सो फाइनली मेरे आंखों पे पट्टी लगी हुई थी, बट थोड़ा सा मुझे एलईडी में थोड़ा सा तो दिख रहा था वहाँ से पट्टी में से। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही कट लगाना, आफ्टर दैट कट आई लिसन द फर्स्ट क्राई ऑफ माई बेबी। आई सॉ हिम फ्रॉम द बैक, उसके बैक से मैंने उसको देखा। और ओ माई गॉड, आई कैन नॉट टेल यू दैट अबाउट दैट मूवमेंट। आई वॉज लाइक द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। आई फेल्ट लाइक आई एम इन द हेवन। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उस फीलिंग को, उन जो मेमोरीज़ है मेरी, जो आँखों में मेरे बहुत ही क्लियरली विजिबल है आज भी। अभी मेरा बेबी 7 मंथ का हो गया है आज कंप्लीट, बट वो जो मेमोरी है ना, आई थिंक वो लास्ट मोमेंट तक, लास्ट ब्रीथ तक मेरे साथ एज इट इज़ रहने वाली है। सो व्हेन आई लिसन्ड हिज फर्स्ट क्राई, दैट क्राई वॉज इकोड इन द एंटायर ऑपरेशन थिएटर। वो ना बहुत रो रहा था। तो इवन आई वॉज बिट स्केयर्ड कि ये इतना क्यों रो रहा है। सो आई आस्क्ड द डॉक्टर्स कि मैम सर ये इतना क्यों रो रहा है। सो दे सेड कि रोना अच्छी बात है। मुझे लगा नहीं, बट ये ज़्यादा रो रहा है। तो दे सेड कि नहीं इट्स ओके, ये ठीक है। सो फ्रॉम दैट मोमेंट दे शिफ्टेड माई बेबी टू डिफरेंट एरिया इन द ऑपरेशन थिएटर इटसेल्फ, बट इन द डिफरेंट एरिया। तो वहाँ पे उन्होंने बेबी को क्लीन किया और वो सारी चीज़ें की। मैं क्यूरियोसिटी में ना पूछ रही थी कि क्या हुआ है, लाइक बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है। सो एक था मेरे मन में कि क्या हुआ है। सो दे सेड रुकिए बताते हैं। तो फिर उन्होंने क्लीन वगैरह किया बेबी को, एंड आफ्टर दैट वो मेरे पास लेके आए एंड दे सेड मैम इट्स अ बेबी बॉय। Oh my God, when I saw him for the first time ना, मतलब ऐसे मैंने सामने से देखा उसको, उसका फेस, उसके आईज were closed, और मतलब when they put my baby on me ना, that was so I was happiest person on the earth। मतलब वो मोमेंट तो मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। उस समय आई फॉरगॉट एवरीथिंग कि मैं ओटी में हूँ, मेरा पेट कट है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब मुझे कुछ भी और उसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आया। सो उसके बाद उन्होंने जब मुझे बेबी को दिखाया, और वहाँ पे कुछ ना ऐसे प्रोसीजर, उनकी गाइडलाइंस ऐसी होती हैं कि उनको इमीडिएटली बेबी को फीड कराना होता है, दैट फर्स्ट लिक्विड। आई होप आप सब जानते होंगे इसके बारे में। सो लेट्स नॉट गो इन टू दैट। तो उसके बाद फिर उन्होंने बेबी को मेरे फैमिली को डिलीवर किया, क्योंकि मेरे बेबी को NICU में रखने की कोई नीड नहीं थी। सो बेबी को उन्होंने मेरी फैमिली को दिया। बेबी मेरा
पूरी तरह से हेल्दी था एंड हिज वेट वाज अराउंड 4 kg, 3 kg 800 ग्राम समथिंग. सो ही वाज कम्प्लीटली फाइन. तो उनको मतलब NICU में ऐसा रखने की कोई नीड नहीं थी, तो उन्होंने मेरे फैमिली को डिलीवर किया. एंड आफ्टर दैट they were just trying to stitch me as fast as possible. They were just counting the equipments कि like कहीं कुछ रह नहीं जाए, कहीं कुछ छूट नहीं जाए. So वो चीज़ें हुई एंड आफ्टर दैट दे शिफ्टेड मी फ्रॉम द OT टू वार्ड. और फिर जब मैंने अपने बेबी को अपने बगल में फिर से देखा, ओ माय गॉड, मतलब उस मोमेंट में ना आपको आपके मतलब बॉटम का कोई पेन फील नहीं होता, कुछ भी फील नहीं होता, और आपको लगता है ना कि इट्स लाइक अ मिरेकल यार, इट्स लाइक अ मिरेकल. और इट्स अ ब्लेसिंग. लाइक ये मदरहुड जर्नी ना, इट्स अ ब्लेसिंग, कम्प्लीटली ब्लेसिंग. एंड यू नो, you won't believe that you can create a baby, you can create a life. ये फीलिंग ना अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग है. ये आपको लगता है कि ये पेन, ये कट, ये एनेस्थीसिया, इंजेक्शन एंड ये 7 layers की कट, एवरीथिंग, इट्स ऑल वर्थ इट. when you saw him for the first time, it's all worth it. Literally friends, मतलब मैं जो अपनी स्टोरी, मैं जो अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे लिए सिर्फ मेरी है, बट आई नो फॉर एवरी मॉम ये सबकी स्टोरी है. सब ने ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और सब ये चीज़ से गो थ्रू हुए हो. तो आई होप कि मेरी ये स्टोरी से आपको क्लिक हो, आपकी अपनी मेमोरीज आप रिकॉल कर पाओ. सो ये तो मेरा OT एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स. उसके बाद जब मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया तो मेरा कुछ 6 days का हॉस्पिटल स्टे था. सो देन मतलब मैं थोड़ा बात करूँगी कि जो हॉस्पिटल स्टे था मेरा वो कैसा था. लाइक वहाँ पे मैंने क्या चीज़ें फॉलो करी और वहाँ पे लाइक कैसे रहता है. तो देखो, सबसे पहले तो मेरा C-सेक्शन हुआ था, तो मुझे जो डाइट लेनी थी दैट वाज कम्प्लीटली लिक्विड बेस्ड. लाइक मैं दाल का पानी ले रही थी, मैं जो भी फ्रूट्स ले रही थी, लाइक जो भी ले रही थी ना, मतलब वो जूसेस के फॉर्म में ले रही थी. मैं कोकोनट वाटर ले रही थी एंड देन आपका दलिया ले रही थी. दलिया भी मैंने 2nd day से लेना शुरू किया था, 2nd 3rd day से. सो वो एक चीज़ था, मतलब मैंने जो डाइट ली दैट वाज कम्प्लीटली लिक्विड बेस्ड. और उसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे होता है ना कि आपको 3rd day पे कैथेटर रिमूव कर देते हैं, तो 3rd day से ना मतलब दैट फर्स्ट वॉक C-सेक्शन के बाद, ओ माय गॉड, मुझे लगता था कि मैं शायद कभी इसके बाद मतलब चल भी पाऊँ, नोइंगली कि सब चल रहा है, सबका होता है, हर कोई कर रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल का होता है. बट उसके बावजूद मुझे ना लग रहा था कि मैं कभी चल भी पाऊँगी कि नहीं अपने पैरों पे. इतना पेनफुल था वो पहला स्टेप ना. आपको लगता है कि लाइक आपका दूसरा जन्म हुआ है. और आई कैन नॉट टेल यू दैट इन वर्ड्स, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि वो कितना पेनफुल होता है. आप स्नीज नहीं कर सकते हैं ना. आपको आप गहरी सांस लेने में मतलब यू नो आपको गलती से अगर ऐसे हो जाए, गलती से आप स्नीज करो ना, लगता है स्टिचेस खुल जाएंगे, मतलब लगता है आप बस खुल गए स्टिचेस, है ना. सो इट वाज सो पेनफुल. बट क्योंकि कैथेटर रिमूव कर देते हैं वो, तो आपको वॉशरूम के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप 3rd day से थोड़ा थोड़ा वॉक करना शुरू करो. सो मैंने बहुत कोशिश की, मतलब मेरे से लग रहा था कि 2 कदम पे फिर मैं बैठ गई, तो मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं कैसे होगा. उसके बाद स्टूल पास करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो वो एक मतलब लिक्विड डाइट का ये भी है ना कि आपको डाइजेशन जो है और प्लस आपका जो बाउंड है, जो आपका मतलब जो आपका C-सेक्शन का है, वो आप जल्दी से जल्दी हील हो पाए ना, तो उस वजह से लिक्विड बेस्ड डाइट होती है. एंड देन फिर आपका ये तो डाइट हो गया. और उसके बाद ना 3rd day से उन्होंने थोड़ा वॉक करने बोला मुझे. बट ऑनेस्टली मेरे से 3rd day में हुआ नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल कदम नहीं रख पा रही थी. सो फाइनली 4th day से मैंने थोड़ा ट्राई किया कि मैं चल पाऊँ. और अगर मैं फ्रेंड्स मेडिसिन की बात करूँ ना, तो उस टाइम पे कुछ C-सेक्शन से रिलेटेड लाइक आपके स्टिचेस को सूखने के लिए और कुछ इस तरह के एंटीबैक्टीरियल और इस तरह की मेडिसिन्स चल रही होती हैं अलॉन्ग विथ
आयरन एंड कैल्शियम जो मुझे डॉक्टर ने एटलीस्ट 6 मंथ तक कंटिन्यू करने बोला था। और मैं जैसे एक्सक्लूसिवली अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड पर ही रख रही थी, क्योंकि मैंने कोई भी फार्मूला मिल्क या फिर कुछ भी ऊपर का अपने बेबी को नहीं दिया है। तो 6 मंथ तक तो नहीं दिया है, उसके बाद से मैंने उसका सॉलिड स्टार्ट किया है। सो आपके अपने हेल्थ के लिए, आपके अपनी फ़िज़िकल रिकवरी के लिए, आपके बेबी के लिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ तक तो आयरन कैल्शियम कंटिन्यू करना ही है। और बाकी फ्रेंड्स, मैं डाइट के बारे में एक अलग से पोस्टपार्टम जर्नी जो है मेरी, जो अभी चल रही है, ऑनगोइंग है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। ये मदरहुड का सबसे बेस्ट फेज़ है जो मैं जी रही हूँ अभी। ट्रस्ट मी, इससे बेहतरीन, इससे खूबसूरत और कुछ नहीं है। लोग कहते हैं ना, मदरहुड इज़ अ ब्लेसिंग। इट्स ट्रुथ, इट्स रियली ट्रुथ। सो मैं आप सबसे एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी फ्रेंड्स, जिसमें मैं डिटेल से आपसे अपने 40 डेज़ डाइट आफ्टर सी सेक्शन, जब मैं घर आई तो मैंने क्या फॉलो किया, और दूसरा मैं आपसे बात करूँगी कि जो मेरी लर्निंग्स हैं उसके बारे में, जो थोड़े से स्ट्रगल होते हैं। ऑफ कोर्स एज अ न्यू मॉम आपको लर्निंग के साथ साथ स्ट्रगल भी होगा, तो मैं उसके बारे में भी बात करूँगी, उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करूँगी। एंड देन फिर मैं उसके बाद की जो डाइट है प्लस कुछ बेबी केयर टिप्स भी मैं आपको दूँगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मैं जल्दी ही आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी इस जर्नी को, मेरे इस स्टोरी को सुना और देखा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। कमेंट में आप सब मुझे अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करिए। अगर कहीं भी आपको मेरी स्टोरी सुनकर आपको अपनी चीज़ें रिकॉल हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर ऑल।